गुड इवनिंग सभी को। सभी लोग ठीक हैं। चलिए, कोई सेशन प्रारंभ करते हैं। महाभारत काल में किस वीणा का प्रचलन सबसे अधिक था? महाभारत काल में किस वीणा का प्रचलन सबसे अधिक था? हम्म, महाभारत काल में किस वीणा का प्रचलन सबसे अधिक था? वेणु सुशील वाद्य था। वल्लकी वीणा का प्रचलन सबसे अधिक था। महाभारत काल में है सबसे प्रचलित वल्लकी वीणा। अर्जुन ने विराट नगर के अर्जुन ने संगीत की शिक्षा विरा सॉरी क्वेश्चन बना रहे हैं। विराट नगर की पुत्री का क्या नाम था? राजा विराट की पुत्री का क्या नाम था? राजा विराट की पुत्री का क्या नाम था? राजा विराट की पुत्री का क्या नाम था? सही जवाब है उत्तरा। पहला जवाब है हेमंत कुमार। लक्ष्मी ताल में कितने विभाग होते हैं? लक्ष्मी ताल में कितने विभाग होते हैं? लक्ष्मी ताल में कितने विभाग होते हैं? सही जवाब है 18। पहला क्या है? सुहानी कुमारी। गंधर्व वेद किस वेद का उपवेद है? गंधर्व वेद किस वेद का उपवेद है? गंधर्व वेद किस वेद का उपवेद है? सही जवाब है सामवेद। पहला जवाब है हेमंत कुमार। कर्नाटकी संगीत में कुल कितने स्वरों का प्रचलन है? कर्नाटकी संगीत में कुल कितने स्वरों का प्रचलन है? कर्नाटकी संगीत में कुल कितने स्वरों का प्रचलन है?
कर्नाटकी संगीत में कुल कितने स्वरों का प्रचलन है? सही जवाब है 12। पहला जवाब है रविकांत कुमार। चतुरंग के चतुर्थ भाग में क्या होता है? चतुरंग के चतुर्थ भाग में क्या होता है? चतुरंग के चतुर्थ भाग में क्या होता है? सही जवाब है पाठाक्षर। पहला जवाब है ज्योति कुमारी। तराना को कर्नाटकी संगीत में क्या कहते हैं? तराना को कर्नाटकी संगीत में क्या कहते हैं? तराना को कर्नाटकी संगीत में क्या कहते हैं? सही जवाब है तिल्लाना। पहला जवाब है रविकांत कुमार। वैदिक काल में स्वरों को क्या कहा जाता था? वैदिक काल में स्वरों को क्या कहा जाता था? वैदिक काल में स्वरों को क्या कहा जाता था? वैदिक काल में स्वरों को क्या कहा जाता था? सही जवाब है यम। पहला जवाब है मनोरंजन था। अशोक किस वंश के शासक थे? अशोक किस वंश का शासक था? अशोक किस वंश का शासक था? सही जवाब है मौर्य। पहला जवाब है कंचन किरण। रज्जु सलील पुष्प बसंत ये सब किसका प्रकार है? रज्जु सलील पुष्प बसंत ये सब किसका प्रकार है? रज्जु सलील पुष्प बसंत ये सब किसका प्रकार है? रज्जु सलील पुष्प बसंत ये सब किसका प्रकार था? सही जवाब है वैदिक कालीन नृत्य का। किसी का भी सही जवाब नहीं। अथर्ववेद का उपवेद किसे माना गया है?
अथर्ववेद का उपवेद किसे माना गया है? अथर्ववेद का उपवेद किसे माना गया है? अथर्ववेद का उपवेद किसे माना गया है? सही जवाब है शिल्प वेद को। पहला शब्द है सुहानी कुमारी। जैन साहित्य के अनुसार कला के कितने प्रकार हैं? जैन साहित्य के अनुसार कला के कितने प्रकार हैं? जैन साहित्य के अनुसार कला के कितने प्रकार हैं? सही जवाब है 72। पहला जवाब है हेमंत कुमार। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर किसे माना जाता है? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर किसे माना जाता है? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर किसे माना जाता है? सही जवाब है ऋषभ देव को। पहला जवाब है सुहानी कुमारी की तरफ देवकी आखिर देवकी माना जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव को माना जाता है। ये जो है मेरी तरफ और तेरी तरफ नहीं होता है। क्या? अब कहेगा मेरे तरफ बिहार को नेपाल कहते हैं तो वो भी बात। राजा बलि की कहानी का वर्णन किस पुराण में मिलता है? राजा बलि के कहानी का वर्णन किस पुराण में मिलता है? राजा बलि के कहानी का वर्णन किस पुराण में मिलता है? सही जवाब है वामन पुराण। वामन पुराण भगवान बौना का रूप लेकर के बताए थे ना कि मतलब बलि को जो है 3 पग में ही बांध लिए थे। फिर भी गलती। रास का प्रारंभिक स्वरूप किस नृत्य को माना जाता है? रास का प्रारंभिक स्वरूप किस नृत्य को माना जाता है?
रास का प्रारंभिक स्वरूप किस नृत्य को माना जाता है? रास का प्रारंभिक स्वरूप किस नृत्य को माना जाता है? आप लोग नहीं पता। सही जवाब होगा इसका हल्लीशक नृत्य। हरिवंश पुराण में बतलाए थे। महती किसका प्रकार है? महती पढ़ाए हैं? नहीं, कैसे पढ़ाए हैं? कुछ भी बोल देती हो। महती किसका प्रकार है? महती किसका प्रकार है? सही जवाब है वीणा का। पहला से अब है कंचन किरण। माते श्रुति का भी प्रकार है, श्रुति का भेद है माते। वीणा का प्रकार। गांधार और निषाद स्वर से किस रस की उत्पत्ति मानी गई है? गांधार और निषाद स्वर से किस रस की उत्पत्ति मानी गई है? गांधार और निषाद स्वर से किस रस की उत्पत्ति मानी गई है? गांधार और निषाद स्वर से किस रस की उत्पत्ति मानी गई है? सही जवाब है शांत या करुण। तो सॉरी, दोनों होगा, शांत और करुण। पहला से जवाब है कंचन किरण। किस संगीतज्ञ ने नाट्य शास्त्र का टीका किया? किस संगीतज्ञ ने नाट्य शास्त्र का टीका किया? किस संगीतज्ञ ने किस संगीतज्ञ ने नाट्य शास्त्र का टीका किया? सही जवाब है अभिनव गुप्त। पहला से जवाब है मनोरंजन झा। वायु पुराण का कौन सा खंड संगीत की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है? वायु पुराण का कौन सा खंड संगीत की दृष्टि से महत्वपूर्ण है? वायु पुराण का कौन सा खंड संगीत की दृष्टि से महत्वपूर्ण है? वायु पुराण का कौन सा खंड संगीत की दृष्टि से महत्वपूर्ण है? सही जवाब है तीसरा खंड। वायु पुराण में तीन खंड हैं, जिसमें तीसरा खंड है संगीत की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहला से जवाब है सुहानी कुमारी।
इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही जवाब है मेगास्थनीज। पहला सही जवाब है कंचन किरण। चलिए आज का क्विज सेशन यहीं पर समाप्त होता है।